Hello students, today we will discuss about the climate chapter number 4 from 9th class geography part 2nd. Okay, we have discussed about in first part about the factor affecting India's climate. Okay, you have read about this, the affecting इंडियाज़ क्लाइमेट. जो फैक्टर कौन कौन से हैं जिसमें लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द pressure and winds. It is part 2nd. Okay, now start. Pressure and winds. These pressure and winds also affect the India's climate. How? Now read. The climate and associated weather conditions in India are the governed by the following atmospheric conditions. इंडिया के जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले जो प्रेशर एंड विंड्स हैं वो जो कुछ 3 पार्ट हैं मेन, उसके इफेक्ट की वजह से, उस एलिमेंट्स की वजह से इफ़ेक्ट करती है. फर्स्ट है उसमें प्रेशर एंड सरफेस विंड्स. कुछ प्रेशर विंड होती हैं, कुछ सरफेस विंड होती हैं, उनकी वजह से भी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो इफ़ेक्ट होता है. नेक्स्ट है अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ये 3 पार्ट है. पहला था प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकेंड है अपर एयर सर्कुलेशन और थर्ड इज़ वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. तो प्रेशर सरफेस विंड्स ये होती है, इफेक्ट करती हैं, जो यानी कि धरातलीय पवनें होती है वो. अपर एयर सर्कुलेशन होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो काफ़ी स्पीडली जो एयर चलती हैं उनका जो सर्कुलेशन हाई और लो होता है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट जो चेंज हो जाता है. और फिर होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. जब इंडिया के जो मॉनसून एरियाज़ में जब कभी विंटर सीज़न में जो वेस्टर्न साइक्लोन जो विंड चलती हैं उनकी वजह से विंटर सीज़न में कई बार हल्की बारिश होती है, तो वो वेस्टर्न साइक्लोन होते हैं जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं. एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, और कुछ एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो एक्वेटेरियल जो पार्ट एरिया है और जो एक्वेटर है वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो ओशन पार्ट में, उनकी वजह से भी कई बार मानसून इफेक्ट होता है. नाउ डिस्कस अबाउट दिस. इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. दीज विंड्स नॉर्थ ईस्टर्ली, अब इंडिया में मोस्टली क्या है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं मोस्टली. अगर क्लाइमेट के और जो हम वेदर के सीज़न की अगर हम बात करें, उस समय जो मानसून आता है उस समय की बात करें तो दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमस्फेयर. नाउ ऑन पेज नंबर 28. नाउ कम पेज नंबर 28. नॉर्थर्न हेमस्फेयर, और इंडिया के नॉर्थर्न हेमस्फेयर साइड से ये एंट्री करती हैं. दे ब्लो साउथ, और ये साउथ की तरफ बहती हुई चली जाती है. गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियलिस फोर्स, और एक कोरियलिस फोर्स होता है जो कि अर्थ के जो रोटेशन की वजह से ओरिजिनेट होता है. अर्थ का रोटेशन जो होता है उसकी वजह से कोरियलिस फोर्स पार्ट बनता है, जिसकी वजह से ये जो विंड्स होती है साउथ की तरफ जाते जाते ये राइट की तरफ मूवमेंट होने लग जाती है, मूव करने लग जाती है. एंड मूव ऑन टुवार्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, और जैसे ही ये साउथ की तरफ जाते जाते इक्वेटोरियल लो पार्ट पर पहुंचती है. इक्वेटोरियल लो पार्ट मतलब कि आप समझ रहे हैं जो इक्वेटर के आसपास पहुंचती है तो उसका प्रेशर लो होने लग जाता है. हाई स्पीड उसकी पहले होती है, फिर धीरे धीरे वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जाती है तो बिल्कुल डाउन हो जाती है. जनरली दीज विंड्स कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर, और जब ये विंड्स चलती हैं तो ये अपने साथ बहुत कम ही मॉइस्चर को लेकर आती हैं. एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, और ये हवा जो होती है, ये धरातल की ये पवनें होती है, वो धीरे धीरे उसमें बहना शुरू हो जाती है. कहने का मतलब जो नॉर्थर्न हेमस्फीयर की तरफ से जो इंडिया में जो विंड्स चलती हैं वो साउथ की तरफ जाते जाते वो कोरियलिस फोर्स की वजह से चेंज होने लग जाती है, और चेंज होने की वजह से उसमें जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और बिल्कुल ही वो अपने साथ कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर होने लगती है, जिसकी वजह से बिल्कुल ही रेनफॉल डाउन हो जाती है. दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही बारिश नहीं करती है या बिल्कुल हल्की बारिश करती हैं. हैंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड, इस वजह से इंडिया में काफ़ी ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल ही पूरी तरह से सूखा रह जाता है. बट इट इज़ नो सो, लेट अस सी वाई, कि ऐसा क्यों होता है. नाउ लेट अस डिस्कस. Here is written Coriolis force. What is Coriolis force? Very most important question of this. An apparent force caused by the Earth's rotation. जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो चेंजमेंट होता है वो Coriolis force होता है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म. अर्थ रोटेशन इज apparent
force caused by the earth's surface means Coriolis force. Or how this is work in the northern hemisphere? The Coriolis force is responsible for the deflecting winds toward the right in the northern hemisphere. Very most important point है ये. नॉर्थर्न हेमस्फेयर में जो विंड्स होती हैं वो राइट साइड में मूवमेंट करती हैं कोरियलिस फोर्स की वजह से, और इसका अपोजिट है वो क्या है, एंड टुवार्ड द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमस्फेयर, और साउथर्न हेमस्फेयर में ये लेफ्ट साइड में चलती हैं. ये नॉर्थ हेमस्फेयर में कोरियलिस फोर्स की वजह से विंड्स का जो डायरेक्शन चेंज होती है वो होती है राइट साइड में, और साउथ हेमस्फेयर के अंदर ये कोरियलिस फोर्स की वजह से जो विंड्स होती है वो लेफ्ट साइड में मूवमेंट करती हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द फेरल लॉ. इसको फेरल का नियम के नाम से भी जानते हैं. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस फेरल लॉ. ओके, क्लियर. फेरल लॉ के नाम से भी जानते हैं, कोरियलिस फोर्स को फेरल लॉ के नाम से भी जानते हैं. कोरियलिस फोर्स और फेरल लॉ मीन्स वन सिंगल पार्ट इज देयर. अर्थ रोटेशन मेन पॉइंट है इसका. आफ्टर दैट वी कैन से दैट winds toward the right in the north hemisphere due to the Coriolis force. Winds move in the right side in the northern hemisphere and the southern hemisphere side in the left side. It is known as the फेरल लॉ. नेक्स्ट yes प्रेशर. अभी हम बात कर रहे हैं प्रेशर की. पहले हम मोस्टली प्रेशर की बात की थी. द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक. ठीक है. ड्यूरिंग विंटर देयर इज़ ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज. विंटर सीजन में हमेशा हिमालय पर ऑलवेज हाई प्रेशर बना रहता है. हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, ये ध्यान रखना. ठीक है. विंटर सीजन में हिमालय के एरिया में मोस्टली हाई प्रेशर बना रहता है इंडिया के अंदर. कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो प्रेशर एरिया और द ओशन ऑफ द साउथ. और साउथ के अंदर काफ़ी ठंडी और जो बिल्कुल जो कोल्ड ड्राई विंड्स यानी कि ठंडी गर्म जो हैं हवाएं वो मिक्सअप होकर के जो इंडिया का साउथ पार्ट है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो ओशियन है इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के ऊपर वहाँ पर हमेशा लो प्रेशर बना रहता है. विंटर सीजन में नॉर्थ पार्ट में हिमालय में हाई प्रेशर और इंडिया के साउथ साइड में वहाँ पर हमेशा लो प्रेशर बना रहता है. ठीक है. इन समर, ये तो विंटर की बात थी. ठीक है. अब समर की बात करते हैं. समर में किस तरह का प्रेशर होता है. ए लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थर्न इंडिया. समर टाइम में हमेशा पूरे ऑल इंडिया में और एशिया के मोस्टर पार्ट में हमेशा लो प्रेशर बना रहता है. ये जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर होते हैं इन्हीं की वजह से ही मानसून चेंजमेंट होता है. ठीक है. तो समर टाइम में क्या होता है इंडिया के अंदर लो प्रेशर हमेशा बना रहता है, और जो हाई प्रेशर बनता है वो हमेशा विंटर में जो हाई एरिया हाइट वाला होता है हिमालय वाला होता है उसमें बनता है. ठीक है. और डेवलप ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थर्न इंडिया. दिस कॉज ए कंप्लीट रिवर्सल द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग द समर. और इस तरह से कंप्लीट समर टाइम में ये कंप्लीट लो प्रेशर वाली विंड्स चलती रहती हैं. ठीक है. एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउथर्न इंडियन ओशन. और धीरे धीरे इस हवा के चलने के बाद में धीरे धीरे यहाँ साउथर्न पार्ट में जो इंडियन ओशन है उसमें एक बैक साइड से एक हाई प्रेशर विंड्स का एरिया बनने लग जाता है. पहले चलता है लो प्रेशर एरिया होता है. ठीक है. समर टाइम में, बट लॉन्ग टाइम के बाद में वो धीरे धीरे साउथर्न इंडियन ओशन के अंदर वहाँ पर हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाता है इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन. और साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल जो पार्ट है वो साउथ ईस्टर्ली पार्ट डायरेक्शन है, वहाँ से ये विंड्स चलने शुरू हो जाती है. ठीक है. जिनकी वजह से कई बार साइक्लोन भी आते हैं, जैसे कि आपने उड़ीसा में आपने सुना होगा कई बार ये साइक्लोन आते हैं और ईयरली आते ही रहते हैं वहाँ पर मोस्टली, जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज बहुत होता है. क्रॉसेज द एक्वेटर, और एक्वेटर को क्रॉस कर जाती है. आपको पता है कि एक्वेटर है हमारे इंडिया के साउथ में ही है. ठीक है. 0 डिग्री एक्वेटर को क्रॉस करके एंड टर्न राइट टुवार्ड द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और धीरे धीरे ये राइट की तरफ टर्न करती हुई ये इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंट्री कर जाती है और वहाँ जाकर इसका लो प्रेशर बनने लग जाता है. हाई प्रेशर स्टार्ट होता है एक्वेटर पर, वहाँ से जब ये मूवमेंट करती हुई आगे चलती है नॉर्थर्न हेमस्फीयर की तरफ चलती हैं तो ये धीरे धीरे जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आती हैं तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनना शुरू हो जाता है. दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स. और इसी चेंजमेंट को ही मोस्टली साउथ वेस्ट मानसून का नाम दिया जाता है. साउथ वेस्ट मानसून, अभी मैं आपको मैप के अंदर बताता हूँ, आपको समझाने के लिए कोशिश करते हैं. यस,
इट इज़ इंडिया। ओके, और दीज आर द कंप्लीट सरफेस विंड्स। ये सरफेस विंड्स होती है मोस्टली ये जनवरी और के मंथ में यानी कि विंटर सीजन में चलती है। सरफेस विंड्स होती है जो कि कम्प्लीटली टुवार्ड द ओशन, ओशन की तरफ चलती है, यानी कि जल लैंड पार्ट से वाटर पार्ट की तरफ चलती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मोस्टली जो हाई प्रेशर को पार करके लो प्रेशर वाली जो एयर होती है यहाँ आने लगती है इंडिया की तरफ, तो ये कम्प्लीटली जो धीरे धीरे ये इंडियन ओशन के ऊपर से क्रॉस होने लगती है। ठीक है, अब उसके बाद में है, अगर हम बात करना चाहें जून मंथ में, जहाँ समर टाइम होता है हमारे इंडिया में, तो जून मंथ टाइम के अंदर ये जो मॉनसून विंड्स होती है ये मोस्टली क्या होती है, इंडिया ये है, इंडिया के इस साइड में ईस्ट है और इस साइड में वेस्ट है और ये साउथ है। साउथ वेस्ट विंड्स होती है, ये कम्प्लीटली धीरे धीरे अरेबियन सी की तरफ से आकर के इंडिया में एंट्री करना शुरू कर देती है। ये मॉनसून की स्टार्टिंग होती है जब ये जून मंथ में साउथ वेस्ट साइड से जो एंट्री करती है इंडिया में, तो ये मॉनसून की पहले स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ऑनसेट मॉनसून होता है, ये स्टार्टिंग होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ईयर्स दीज विंड्स हम पढ़ चुके हैं साउथ एंड वेस्टर्न विंड्स के बारे में। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, और जो हवाएं चलती है तो ये ओशन जो हीट होता है काफ़ी, उस समय आप जानते हैं समर टाइम में इंडियन ओशन है, अरेबियन ओशन है, तो वहाँ से जो हीटिंग होती है उसके ऊपर से हवाएं चलती हैं, तो आपको पता है क्या करेगी, हवा, पानी है वो गर्म है, हवा चल रही है तो उसको क्या करेगी, वो गर्म हवा के साथ में वो भी एकदम हवा बिल्कुल गर्म हो जाती है, और गर्म होने से वाटर जो होता है वो वेपर होने शुरू हो जाता है, और जो होती है एयर होती है वो मॉइस्चर फिल कर लेती है अपने आप में, उसके ऊपर से क्रॉस होती है तो वो मॉइस्चर से फिल हो जाती है। आपको पता है कि सनलाइट के होने से ही जो वाटर होता है वो हीट होता है, और वाटर हीट होने के बाद में वो इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो मॉइस्चर होती है एंड ब्रिंग द वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, और यही हवाएं होती है जो मोस्टली जो क्रॉस होकर आती है अरेबियन सी की अप साइड से, तो ये मॉइस्चर लेकर आती है और मॉइस्चर को ला करके कम्प्लीटली इंडिया में रेनफॉल कर देती है। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली लो फ्लो एंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस लो फ्लो द जेट स्ट्रीम। इसके पीछे एक इम्पोर्टेंट रोल है जेट स्ट्रीम का। ठीक है, जेट स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने कोरलेस फोर्स पढ़ा था, सेम ऐसे ही जेट स्ट्रीम है। ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ईयर्स दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। आपको पता है इंडिया का साउथर्न जो एक्सटेंड है वो क्या है लेटीट्यूड का 8 डिग्री 4 मिनट, और इंडिया का जो नॉर्थर्न एक्सटेंड है वो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। तो सेम एज 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स के बीच में ये जेट स्ट्रीम्स चलती है मोस्टली। इट मीन्स हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अप साइड में। देयरफॉर दे आर नोन एज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ओके, अंडरलाइन कर लेना, इनको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट हवाएं, ठीक है, धाराएं या हवाएं कह सकते हैं। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज। अभी हिमालय की बिल्कुल साउथ पार्ट से ही ये चलती हैं, तो एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जेट स्ट्रीम को आपको समझाएंगे 1 मिनट के लिए। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन द समर। समर में मोस्टली ये होती है, ये जेट स्ट्रीम चलती है हिमालय के डाउन साइड में। हिमालय के डाउन साइड में आप समझ रहे हैं, हिमालय के डाउन साइड में आएंगे तो वहाँ पर 27 डिग्री और 30 डिग्री वाला लेटीट्यूड बनता है। ठीक है, द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस इज एक्सपीरियंस द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोट बाय द वेस्टर्ली फ्लो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वेस्टर्न साइड से साइक्लोन शुरू हो जाते हैं समर टाइम के अंदर भी और विंटर टाइम में भी। पाकिस्तान साइड से जो विंड्स होती है वो हमारी इंडिया में जो एंट्री करती है राजस्थान साइड से, पंजाब साइड से, तो ये सभी मोस्टली होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस वाली विंड्स होती हैं, इनकी वजह से भी कई बार हल्की रेनफॉल होती है। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। अब समर टाइम में जब ये वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं सब ट्रॉपिकल वाली, तो ये क्या करती है हिमालय के नॉर्थ पार्ट की तरफ, यानी कि हिमालय के बिल्कुल ही बैक साइड से, अगर हिमालय के बैक साइड की बात करें तो साइबेरियन एरिया जाता है, उसके साथ साथ ही बहना शुरू कर देती है विद द प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द सन। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्ट साइड में चलेंगी तो उसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहेंगे, वेस्ट साइड में चलेंगी तो इसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के नाम से नाम जाना जाएगा। ब्लो और पेनिनसुलर इंडिया, और ये जो
जेट स्ट्रीम है ये मोस्टली डाउन से डाउन ये पेनिनसुलर इंडिया तक जाती है। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब है सेंट्रल इंडिया, ठीक है, तो वहाँ पर ये मोस्टली यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ तक पहुँचती है। अप्रोक्सीमेटली ओवर द 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ यानी कि समर टाइम में ये मोस्टली 14 डिग्री नॉर्थ जो है वहाँ तक ये पहुँच पाती है। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट यस टॉपिक इज जेट स्ट्रीम, पेज नंबर 28। जेट स्ट्रीम दीज आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12,000 मीटर। ये नियर अबाउट 12,000 मीटर की हाइट पर एक छोटी सी बेल्ट के रूप में फ्लोइंग करने वाली जो एयर होती है। वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर आप जानते हैं अच्छी तरह से। ट्रोपोस्फेयर होता है हमारे जो अर्थ के पास में जितने भी जो लेयर हैं उनमें से एक ट्रोपोस्फेयर है। वो विंड्स होती है ये मोस्टली जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं ये ट्रोपोस्फेयर में चलती हैं, ठीक है। देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। ये समर टाइम में जेट स्ट्रीम होती है ये इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से समर टाइम में चलती हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें विंटर सीजन में तो विंटर सीजन में 184 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये नॉर्थ इंडिया में ये चलती है हिमालय के डाउन साइड से। ए नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम हैव बीन इन्फिनेटेड, द मोस्ट कॉन्स्टेंट आर द मिड लेटीट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ओके, तो ये जेट स्ट्रीम्स हैं ये मोस्टली इंडिया के मिड लेटीट्यूड्स के रूप में वहाँ पर चलती है। मिड लेटीट्यूड्स है आप जानते हैं नियर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस का टाइम पार्ट आता है उसमें, तो वहाँ से निकलती है। इट मीन्स जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के साउथ साइड से और वेस्टर्न साइड से होती हुई ये ईस्ट की तरफ निकलती है, जिसमें हम मैप में भी एक बार डिस्कस करके आपको बता सकते हैं। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रीम्स हैं यहाँ से निकली हुई हैं ये कंप्लीट जो है ये जेट स्ट्रीम्स हैं। और जेट स्ट्रीम्स हैं ये स्ट्रीम्स जो होती है ये जनवरी मंथ की हैं। जनवरी मंथ में जो जेट स्ट्रीम है यहाँ पर जो निकलती हैं ये मोस्टली जो है आपने अभी पढ़ा था जो कि मोस्टली विंटर सीजन में जनवरी में हो गया, ठीक है, 184 किलोमीटर आवर के हिसाब से चलती है ये ऐसे वेस्ट टू ईस्ट हिमालय के साथ साथ हिमालय के बैक साइड से यानी कि हिमालय के नॉर्थ साइड से हिमालय के साउथ साइड से, ठीक है, ये चलती हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ जेट स्ट्रीम्स ऐसी हैं सरफेस विंड्स के रूप में वो जेट स्ट्रीम होती है वो चलती हैं जून मंथ में समर टाइम में वो चलती हैं, जैसे कि हमने देखा पाकिस्तान की तरफ आती है ये और अप साइड में मुड़ जाती है। एक आती है जो हमारे इंडिया के जो साउथ पार्ट में जो कि हम जून की बात कर रहे हैं ये चलती है, ये इंडिया के बिल्कुल इंडियन ओशन है उसके जस्ट नीचे से होती हुई ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलने लगती है। ये सारी कंप्लीट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं। कहने का मतलब जून मंथ में ये इंडिया के साउथ साइड से चलती हैं और विंटर सीजन के अंदर ये मोस्टली इंडिया के नॉर्थ पार्ट में हिमालय के साउथ और हिमालय के नॉर्थ पार्ट के एरिया में से ये मूवमेंट करती है। ओके, नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे द इंडियन मॉनसून। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बाय।